मैं हिबा शेख। जैसे कि आप सबको पता होगा कि चंद महीनों से हिजाब इश्यूज़ चल रहे हैं, ये बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। ये सब देखने के बाद भी कोई भी हमारी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। हमें बहुत टॉर्चर्स मिल रहे हैं कॉलेजेस में, एबीवीपी के बच्चों से, बीजेपी के लोगों से बहुत टॉर्चर्स दे रहे हैं। हम लोगों को आप सब की मदद की ज़रूरत है। हिजाब मामले में अब नया मोड़ आ गया है। जो कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला अपना बरकरार रखा था, उसको लेकर जो याचिकाकर्ता थे वो जब सुप्रीम कोर्ट गए तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको सुनवाई से फिलहाल मना कर दिया है और कोई भी ऐसी तारीख नहीं बताई है कि इस तारीख को उनकी सुनवाई होगी। इसके अलावा जब वकील ने कहा कि एग्जाम नजदीक है तो जज साहब ने कहा कि एग्जाम नजदीक, इसका एग्जाम से क्या लेना और इसको सनसनीखेज मत बनाइए। आप समझिए कि जो लोग अदालतों में बैठे हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। एक तरफ ये बच्चियां पिछले 6 महीने से लगातार प्रताड़ित हो रही है, उनको स्कूल में घुसने नहीं दिया जा रहा है। वहीं जज साहब कहते हैं कि इसको सनसनीखेज मत बनाइए और इसको एग्जाम से मत जोड़िए। हिजाब मामला अलग है, जबकि आपने देखा पिछले कितने दिनों से लगातार मुस्लिम बच्चियों को सड़क पर हैरेस किया जा रहा था। एक भीड़ आती थी और उन पर जय श्री राम के नारे लगाती थी, जबरदस्ती दबाव बनाने की कोशिश करती थी। आज भी कर्नाटक में लगातार छात्राओं को क्लास में बैठने से रोका जा रहा है, लेकिन हमारे जो सुप्रीम जज हैं वो अभी कह रहे हैं कि इसको सनसनीखेज मत बनाइए और इसकी आराम से हम सुनवाई करेंगे। तो ये हालात है सुप्रीम कोर्ट के और न्याय के। जिन लोगों को सुप्रीम कोर्ट में आस्था है, संविधान में आस्था है, उन लोगों के विश्वास को किस तरीके से ये लोग तोड़ते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि कोलिजियम सिस्टम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक एक जज का बेटा जज बनता रहेगा और खास जाति या तबके के लोग वहां पर रहेंगे, इसी तरीके से लोगों को न्याय से वंचित किया जाता रहेगा। जबकि अगर उनके खुद के फैसले होते हैं या कोई हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं तो वो तुरंत रातों रात जो है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई कर लेते हैं, हाई कोर्ट की सुनवाई कर लेते हैं और उनको बेल दे दी जाती है या किसी भी तरीके से इस फैसले को निपटा दिया जाता है। ऐसे तमाम मामले आपके सामने हैं। अर्नब गोस्वामी का मामला आप देख चुके हैं कि किस तरीके से उनको 1-2 दिन में ही बेल मिल जाती है। तो ये ऐसे हालात हैं। लेकिन हम आज बात करेंगे, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक हिजाबी गर्ल जो है वो रो रही है सिसक सिसक कर, तो उसको सोशल मीडिया पर किसी ने ट्वीट किया और ट्वीट करके उस पर जो है तमाम लोग सहानुभूति दिखाने लगे, उससे इमोशनली अटैच होने लगे और कहने लगे कि ये गलत हो रहा है। दरअसल ये वीडियो अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान में तालिबान ने उस छात्रा को स्कूल में घुसने से मना कर दिया। तो जितने भी जो सो कॉल्ड सेक्युलर थे, लिबरल बनने की कोशिश करते हैं, तो उनके अंदर से सारी मानवता बाहर निकल कर आने लगी, सारी इंसानियत बाहर निकल कर आने लगी और फेमिनिज्म, महिलाओं के लिए सम्मान, तमाम चीजें उनकी निकल के आने लगी। लेकिन वही चीज जब कर्नाटक में चल रही है, जब कर्नाटक में सिर्फ इसलिए उनको क्लास में जाने से रोका जा रहा है क्योंकि वो हिजाब पहनकर पढ़ाई करना चाहती है, तो इन लोगों के मुंह पर ताला लग जाता है, जबान सिल जाती है। लेकिन अगर वही कहीं मुस्लिम कंट्री में या दूसरी कंट्री में कहीं कुछ होता है तो फेमिनिज्म के नाम पे ये मुसलमानों को घेरने का काम करते हैं। अगर आप वाकई में फेमिनिज्म में बिलीव करते हैं, वाकई में आप चाहते हैं कि जो महिलाएं हैं वो पढ़े लिखे, तो फिर चाहे जगह वो भारत हो, कर्नाटक हो, अफगानिस्तान हो, तालिबान हो, कहीं की भी वो महिला हो, कहीं की भी वो छात्रा हो, उसके समर्थन में आपको खड़ा होना होगा, ना कि उसके धर्म जाति देखकर उसके साथ आने की जरूरत है। अगर ऐसा करेंगे तो फिर आप फेमिनिज्म का दम भरना छोड़ ही दीजिए। लेकिन अब कर्नाटक से कुछ खबरें आ रही हैं, वो एक एक करके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कर्नाटक में पिछले 6 महीने से लगातार माहौल खराब किया जा रहा है। ये देखिए, अलीसान जाफरी ने ट्वीट किया है, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। नो हिंदूज कैन नॉट डू बिजनेस इन एंड अराउंड हिंदू टेम्पल प्रेमिसेस, कर्नाटका गवर्नमेंट। कर्नाटका गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि जो मंदिर है उसके बाहर कोई भी गैर हिंदू अपनी दुकान नहीं लगा सकता, अपना बिजनेस नहीं कर सकता। ये सरकार का फैसला है। आप समझिए, जहां पर सेक्युलरिज्म की बात करते हैं वहां पर एक सरकार इस तरीके के फैसले देती है कि मंदिरों के बाहर कोई भी गैर हिंदू अपना कारोबार नहीं कर सकता। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और हाई कोर्ट को इस पर कोई एतराज नहीं होता है, कोई आपत्ति नहीं होती है, कोई सुमोटो नहीं लिया जाता है। खैर, अगली खबर पर आते हैं। इमरान खान ने ट्वीट किया है, कर्नाटका मुस्लिम
religious leader and MIAs met Siddaramaiah and urged him to speak with the government and raise the issue of Muslim girl student in assembly till the issue of hijab is settled in Supreme Court to speak to government to allow Muslim girls inside classes wearing दुपट्टा। तो कुछ मौलाना है, उन्होंने सिद्दारमैया से मिलकर मुलाकात कर कर उनसे कहा है कि हिजाब इशू पर कुछ बात रखे हो और जो मुस्लिम महिलाओं को क्लासेस में घुसने नहीं दिया जा रहा उनको इजाज़त दी जाए। अब इसके अलावा आगे एक और खबर देखिए, जो बीजेपी के एजुकेशन मिनिस्टर हैं कर्नाटक के, वो किस तरीके से कह रहे हैं कि एक्शन का रिएक्शन होता है, यानी कि जब उन छात्राओं ने हिजाब पहनकर क्लास में बैठने की मांग की तो उसके नतीजे में आज उनके साथ ये सब हो रहा है। और उन्होंने अपील भी की है कि इनको सबक सिखाने के लिए इनका बिजनेस का बायकॉट करें, इनसे सामान ना खरीदें। एक मिनिस्टर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है, इस तरीके के आइडियाज़ जो है वो जनता को देता है कि किसी भी तरीके से इन मुस्लिम महिलाओं को सबक सिखाया जाए। और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि उन छात्राओं ने हिजाब पहनकर क्लास में पढ़ाई करने की मांग की थी। उसी का नतीजा आज इनको भुगतना पड़ रहा है। और वहाँ पर पूरी सरकार जो है वो इसमें इन्वॉल्व है, मिनिस्टर, एमएलए सब इसको एक इशू बना दिया गया। और पहले उन्होंने एबीवीपी के छात्रों को उनके पीछे लगा दिया, उनको हैरेस किया, डराया, धमकाया, और अब इस तरीके के फैसले देकर वो दिखा रहे हैं कि ये सरकार सिर्फ एक तबके के लिए काम करेगी, ना कि मुस्लिमों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए। वो सिर्फ एक तबके के लिए काम करेगी। वहीं देखिए अब जो ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है वो ये है कि कर्नाटक हिजाब मामले में फौरन सुनवाई करने की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है। साथ ही सीजेआई ने याचिकाकर्ताओं से इस मुद्दे को सनसनीखेज नहीं बनाने के लिए कहा है और मामले की सुनवाई के लिए कोई विशेष तारीख देने से भी मना कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट काम करता है, क्योंकि जब तक वहां पर कॉलेजियम वाले लोग बैठे रहेंगे तो इसी तरीके का फैसले या जजमेंट आते रहेंगे। तो हिजाब मामले पर क्या हुआ दरअसल वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि एग्जैक्टली किसने क्या कहा और वहां के जो सीजीआई हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए, कर्नाटक हाई कोर्ट के शैक्षिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध बरकरार रखने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के तुरंत सुनवाई की मांग को लेकर खारिज कर दिया है। वकील देवदत्त कामत ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के आगे ये मुद्दा उठाया था, जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि हम इसको देखेंगे, यानी कि इन फ्यूचर हम देखेंगे। वकील कामत ने बेंच के आगे कहा था कि परीक्षाएं नजदीक है, इसलिए इस मामले पर तुरंत सुनवाई की जानी चाहिए। तो मुख्य न्यायाधीश साहब ने कहा, जो जस्टिस एनवी रमन्ना है, उन्होंने कहा इसका परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने आगे कहा इस मुद्दे को सनसनीखेज ना बनाएं। तो कामत साहब ने कहा कि ऐसे ही एक साल निकल जाएगा और छात्राओं को स्कूल में दाखिल होने नहीं दिया जा रहा, यानी कि उन छात्राओं का एक साल बर्बाद होने को है, परीक्षाएं नज़दीक है, लेकिन उनको स्कूल में घुसने नहीं दिया जा रहा है। और जस्टिस साहब कहते हैं इस पे सुनवाई करेंगे, देखते हैं। तो इस तरीके के हालात हैं। सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो किस तरीके से काम करता है ये सब आपके सामने है। अब आते हैं अगली खबर पर। एक लड़की है हिबा शेख जो पेटिशनर है वन ऑफ द, उसमें से उन्होंने एक वीडियो बनाकर मैसेज किया है, कुछ बातें कही है, वो जरा सुन लीजिए कि किस तरीके से ये अपनी पीड़ा बयान कर रही है और पढ़ाई के लिए किस तरीके से इनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। इनको जरा एक बार सुन लीजिए, इनका दर्द सुनिए। मैं हिबा शेख, जैसे कि आप सबको पता होगा कि चंद महीनों से हिजाब इश्यूज़ चल रहे हैं, ये बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। ये सब देखने के बाद भी कोई भी हमारी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। बस सब लोग ऐसे कहते रहते हैं कि ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो हम लोग अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक़ के लिए आगे तक जाएंगे, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, अपने हक़ के लिए लड़ेंगे। हम लोग बहुत स्ट्रेस्ड हैं, बहुत टेंस्ड है अपने एग्ज़ाम्स को लेकर, अपने एजुकेशन को लेकर। पता नहीं आगे चलकर हमारी एजुकेशन कैसी चलेगी। हम लोगों को आपकी ज़रूरत है, आपकी मदद की ज़रूरत है। हम लोगों को एक होप था कि कोर्ट का फ़ैसला हमारे हक़ में आएगा। हमें जब कोर्ट का फ़ैसला आया हम लोग सुनकर बहुत बेजार हो गए कि हमें हमारा हक़ नहीं मिला। अगर आप लोग ही हमारी मदद नहीं करेंगे, आप लोग ही आगे नहीं आएंगे, तो हम
हमें आप हम लोग खुद से क्वेश्चन करने लगे हैं कि क्या हम लोगों ने कोई गुनाह किया है, क्या हम लोगों ने हिजाब को चुनकर कोई गलती की है। तो हम लोगों का हमारा हक़ मिलना चाहिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमें मिलना चाहिए। आपके घरों में भी लड़कियां हैं, आपके घरों में भी आपकी बेटियां होंगी, बहनें होंगी, उनके फ्यूचर के लिए भी जैसे हमारे फ्यूचर में हमारा हिजाब जो हमारा हक़ है वो हमें नहीं मिल रहा है। आप लोग आगे आएँ। हमें बहुत टॉर्चर्स मिल रहे हैं कॉलेजेस में, ABP के बच्चों से, BJP के लोगों से बहुत टॉर्चर्स दे रहे हैं। हम लोगों को आप सबकी मदद की ज़रूरत है। तो सुना आपने, ये हिबा शेख हैं जो याचिका करता है और जिन्होंने हाई कोर्ट में हिजाब को लेकर पिटीशन दाखिल की है। उसी को लेकर इन्होंने अपना दर्द बयान करा कि किस तरीके से इनके साथ भेदभाव हो रहा है और लोग आते हैं सहानुभूति देते हैं, लेकिन दरअसल इनके साथ जस्टिस के लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा है। वहीं उसके बाद ये देखिए, जिस कर्नाटक में हिजाब को लेकर राजनीति हो रही है, उसी कर्नाटक में सिविल इंजीनियरिंग की छात्रा बुशरा मतीन ने 16 मेडल जीतकर रिकॉर्ड बनाया है। आप सोचिए ये लोग महिलाओं से क्यों चिढ़ रहे हैं, खासकर जो हिजाबी महिलाएं हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से कर्नाटक में मुस्लिम महिलाओं की जो एजुकेशन का ग्राफ है वो बढ़ा है बाकायदा। जो वहाँ का डेटा है उसमें साफ साफ दिखा है कि किस तरीके से पिछले 10-12 सालों में मुस्लिम छात्राओं का जो एजुकेशन का ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जो असल वजह जो है इनके चुभने की वो यही है। इसके अलावा एक और लड़की है जो हिजाब पहनती है, उसने 7 मेडल जीते हैं कर्नाटक के मैंगलोर में। तो यही चीज़ें हैं जो इन लोगों को खटक रही है कि किस तरीके से एक मुस्लिम महिला हिजाब पहनकर शिक्षा हासिल कर सकती है और वो सत्ता से सवाल कर सकती है। इसीलिए लगातार उन छात्राओं को टारगेट कर रहे हैं, ह्यूमिलेट कर रहे हैं, उनकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो एजुकेशन हासिल ना कर पाए, आगे ना बढ़ पाए और इनसे सवाल ना करे। तो ये बड़ी खबर थी कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो हिजाब मामले पर तुरंत कार्रवाई के लिए, तुरंत सुनवाई के लिए जो याचिका लगाई थी उसको मना कर दिया गया है और आगे के लिए समय दे दिया गया है। तो इस तरीके से, और इसके अलावा किस तरीके से जो मुस्लिम छात्राएं जो हिजाब पहनकर आज वो कर्नाटक में तमाम गोल्ड मेडल जीत रही हैं, ये सारी खबरें थी जो हमने आपको बताई। इसीलिए हम कहते हैं कि असली मीडिया ही सोशल मीडिया और सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।